बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैया का नबदो वैया का नस्तईन नाज़रीन। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो इस वक्त इतनी तेज है कि इस वक्त कोई समझ में नहीं आ रहा कि किसका कितना नुकसान है, क्योंकि ताबूत तो अमेरिका में भी पहुंच रहे हैं जो उनको फौजी मारे गए हैं। पहले तो रात को बमबारी होती थी, लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका ने दिन के वक्त मुसलसल 7 घंटे जो है ना ईरान के 4 शहरों को जो है ना निशाना बनाया है और मुसलसल जो है उसकी बमबारी की है, जिसमें अभी तक वहां पर शहादतों का या जख्मियों का कोई इतला नहीं है, क्योंकि इसराइल में तो वैसे ही बैन है कि वहां से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। अमेरिका क्योंकि दूसरे आके मुल्क में जो है ना अटैक कर रहा है, अमेरिका के अपने अड्डों पर भी जो है ना जो इस वक्त कतर में है और इसके अलावा जो है ना वो मुत्तहदा अमारात में है और सऊदी अरब में है, वहां पर भी जो है ना ईरान ने बमबारी की है। और ईरान के सबसे पहले ईरान के एक जहाज पर सऊदी अरब की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर से जो है ना रॉकेट फायर हुआ है ईरानी मतलब एयरक्राफ्ट पे, जिसके बाद जो है ना उन्होंने भी बमबारी की है। ये जंग रुकने वाली नहीं है। और सबसे तमाशा ये है कि अरब ममालिक जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। यानी इस वक्त जो है सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि जो ईरान है वो उसकी और सऊदी अरब की जंग शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो था ना वो सऊदी अरब को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान की 1 लाख फौज वहां पर है, पाकिस्तान के जहाज वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान एक तरह का आगे कुआं पीछे खाई वाला साहब है कि पाकिस्तान किसको सपोर्ट करे। अखलाकी तौर पर तो वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिफेंड जो हमारा दफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ उसका वो क्या करेंगे? क्या वो ईरान पे हमला करेंगे? क्योंकि इस वक्त उर्दन भी जो था ना इस वक्त ईरान पे हमला कर रहा है। हम ईरान कतर पे हमले कर रहा है, अरब अमारात पे कर रहा है, इसके साथ साथ सऊदी अरब पे कर रहा है। तो जो ये ट्रम्प की चाल थी वो तो ये था कि किसी भी तरीके से ईरान को तबाह किया जाए, ईरान के बाद जो सारा अरब दुनिया को तबाह किया जाए। और जो हदीसें थी वो सारी की सारी बिल्कुल सही होने जा रही हैं कि इस वक्त जो है वो लड़ाई इस कदर बढ़ गई है। और एक बात तय है वो ये है कि इसराइल जो है ना वो बुरे तरीके से जंग हार है। और जो सैमसंग कार्टून का जो है ना आज से 11 साल पहले उन्होंने कहा था कि इसराइल जंग हारेगा, लेकिन आप उनके पास आखिर पर जो है 200 एटमी हथियार, इंतहाई मोहलक किस्म के हथियार हैं जिसको वो इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। एक तरफ से अमेरिका ये दबाव डाल रहा है कि जो एटमी तवानाई कौंसिल है वो जो है वो ईरान से जो अफरुदा अफसुदा वो यूरेनियम है उसको जो था ना वो हासिल करे, उसके लिए वो जंग भी कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि ईरान के पास है या ईरान ने किसी मुल्क के पास प्लज करवा दी हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जैसे ही उनकी फौज अंदर दाखिल होती है उस पर वहां से जो छुपे हुए जो था उनकी मिलिट्री फोर्स है ईरान की पास जाने इनकलाब, वो उन पर जो था शदीद बमबारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा जो था ना वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया ने आज तक देखे ही नहीं थे। अभी ऐसे ईरान हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसको जो है ना अभी तक जो है शायद अमेरिका के पास भी ना हो। लेकिन अमेरिका जाहिर है तो सुपर पावर थी, लेकिन सुपर पावर जो है ना इस वक्त आप नए हाउस पर जो है ना उसको फांसी दे दी गई है, वो उसकी लाश लटका दी गई है। यानी को मुकम्मल जो है ना ईरान का उस पर कंट्रोल है और दुनिया में तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर जो है खत्म हो गया है। नाज़रीन याद रखिएगा आने वाले 10 से 15 दिन इतने क्रिटिकल होंगे कि दुनिया को, यूरोप को तो इस वक्त जो है ना मुकम्मल जो है ना वो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल बंद हो चुकी है। दुनिया में तेल इंतहाई खत्म खत्म होता जा रहा है और ये अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि जो जो खलीजी ममालिक का तेल है वो किसी भी तरीके से वहां से वो ना निकल पाए और वो जो अपना उसने जो तेल पे कब्जा किया हुआ है वो सिर्फ बेचे। और इस वक्त चाइना को भी शदीद तेल की जरूरत है, बेशक रशिया उसको तेल को दे रहा है, ईरान भी उसको दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जिस वक्त यहाँ पर गो के कोई बुरहान होता भी नहीं है तो एकदम से जो था मतलब मतलब जंग अभी दोबारा जंग बंदी के दौरान जो था यहाँ पे 13 पे एकदम से लीटर बढ़ा दिया गया है। और जिस वक्त ये जंग इस वक्त तेज हो गई है और आइंदा के जो 3 दिन है, 3 रातें हैं, वो इंतहाई खौफनाक है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो था इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल के पास जो 200 एटमी हथियार है वो पाकिस्तान वो ईरान तो वो भेज सकता है, या अमेरिका जो था हो सकता है कि एटमी हथियार वो भी इस्तेमाल करे और निस्सो नबूद करने की कोशिश करेगा। इस वक्त जो है 3 करोड़ 40 लाख जो है वो ईरानी जो वो सड़कों पे हैं और कई कुछ हादसे भी हो चुकी हैं जिसका अभी तक सही हकीकत पता नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं। लेकिन अगली 3 आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सैटरडे संडे को जो है ना वो छुट्टी होती है पूरी दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में भी। तो मंडे को जो है ना स्टॉक मार्केट खुलती है।
तो ये जितने इसके तेल के मतलब एजेंट हैं या सोने के एजेंट हैं, वो सारे के सारे जो है ट्रम्प के दोस्त हैं। उनका ये फायदा पहुंचाने के लिए जिस वक्त ये जुमेरात जुम्मा हफ्ता होता है, इसको जो है ना ये 3 दिन जो है ना वो शदीद बमबारी करता है। इतवार को रेस्ट करता है, मंडे को जो है ना जिसका वो साथ ही वो मुज़ाकरात की भीख मांगनी शुरू करता है। ये आप माजी में देख लें, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि उस वक्त ये मतलब करने से बाज नहीं आता। उसका स्टॉक मार्केट में इसके शेयर ऊपर चले जाते हैं और उनको फायदा देने के लिए फिर ये 4-5 दिन जो सारा दुनिया को खिला रहा होता है। इस वक्त नाज़रीन, जो एक बात ईरान की तरफ से हुई है वो बड़ी खतरनाक है। वो उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटेटर थे, जब जो सालसी करवा रहे थे, वो ईरान के एजेंट है। अब सालसी अगर करवा रहा है तो वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जो था ना ये इस्लामाबाद में उनको बुलाया भी, एक टेबल पर उठाया भी, लेकिन पाकिस्तान की नीयत साफ थी। पाकिस्तान को कोई अपना मुफाद अजीज नहीं था, वो नहीं चाहते कि खत्ते में जो था ना जंग ना हो। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त रात से बमबारी शुरू हुई है वो पानी के साफ जो पानी के प्लांट है उस पर, और जो उनके बिजली घर है उनको निशाना बनाया गया। और अगर ये सिलसिला इस तरह मतलब आज रात तो बहुत ही क्रूशल है। अगर ये मजीद जो था ना उन्होंने कोई एटमी हथियार इस्तेमाल किए या उनके बिजली घरों को निशाना बनाया या पानी के जो था ना जो उनका जखीरा उसको निशाना बनाया, तो वो तो पीने के पानी के भी तरस जाएंगे और वो करबला वाला साफ हो जाएगा। अगर वो बिजली घरों को निशाना बनाते हैं तो फिर ये पूरे खित्ते की बिजली चली जाएगी। ये खाली ईरान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके जो नेबर्स हैं उसमें हम भी आते हैं, उसमें जो है ना बिजली बंद हो जाएगी और इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। आपने बंद होने के बाद ईरान ने मतलब दूसरे ममालिक, यूरोपीय ममालिक को कहा है कि आप अपने जहाज भेजें और वहां से जो था ना वो, लेकिन उसने कहा कि वहां पर इतना ज्यादा जो था ना एटमी मवाद जो था ना उसके नीचे है कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरा, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभी 2 रोज पहले एक भारतीय जहाज और उसके अलावा जो है एक अमेरिकी जहाज वहां से गुजरे थे, जिनको जो था ना वो निशाना बनाया गया और धमाके से उनको उड़ा दिया गया। इसके अलावा ईरान ने जो है 2 यूएई के जो था 2 जहाजों को जो था ना वो मार गया है। इस वक्त मतलब इस्लामी ममालिक को क्या तकलीफ है कि वो आपस में लड़ मर रहे हैं। भाई आप 57 ममालिक हैं, आप मिलकर जो था 1.5 करोड़ जो आबादी का मुल्क है उसको खत्म नहीं कर सकते। आप तो एक फूंक सर हमारे इकट्ठे होके, तो ये इस तरह का खाना खराब हो जाएगा। लेकिन वो दो मतलब ये जो एटमी तवानाई कौंसिल है वो इनको क्यों नहीं कहती, वो ईरान को क्यों कह रही है कि आप जो सारा हमें यूरेनियम दें। आप अमेरिका इसराइल को कहें कि जो 200 एटमी हथियार है वो उनके हवाले करें या उसको जाया करें। फिर ईरान की बारी आती है कि ईरान भी जो सारा ये अपना यूरेनियम जो सारा वो जाया करे या किसी के हवाले करे। ईरान का यूरेनियम किसके पास है ये दुनिया को अभी तक नहीं पता। लेकिन नाज़रीन, अगली 3 रातें याद रखिएगा, आज की रात जुम्मा और हफ्ते ये इंतहाई क्रूशल है। इसमें कुछ भी हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त जो सा ना वार रूम में जो सा ना वो सारी रात जो सा ना ट्रम्प बैठा रहा है और वो खबीस चवल इंसान है। वो उससे कोई भी जो सा ना वो आप तो नहीं कर सकते कि वो किस वक्त वो क्या करेगा। किसी को वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा था, किसी वक्त वो जो सा ना इतने शदीद बमबारी करता है कि जिसका जो सा ना वो मतलब 10 तक जो सा ना वो जल जाते हैं, मारते तो रेत का ढेर बनती ही है। तो अब जो अगले 3 दिन है ये बहुत क्रूशल है। आप ये देखिएगा कि इसमें क्या होता है, पूरा खिता जो सा ना पूरा अंधेरे में डूब सकता है। अल्लाह ना करे उसका जो सा ना वो ईरान पे भी असर हो या पाकिस्तान पे भी हो या दूसरे जो नेबर हैं उन पे भी हो, लेकिन अमेरिका बाज आने वाला नहीं है। और देखा जा कि इस वक्त जो सा ना मतलब पाकिस्तान का सख्त तरीन इस वक्त इम्तिहान है कि वो या तो वो ईरान पर हमला करे, फिर तो वो मतलब वो एक आलमी जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उधर रशिया, शुमाली कोरिया और चीन भी जो सा ना वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने मतलब एक माहिदा, दफाई माहिदा सऊदी अरब के साथ भी किया क्योंकि वो मुकद्दस मकामात मक्का मदीना है वहाँ पे। तो वो किस तरह मतलब वो उनको वहां पे हमला करने दे। लेकिन ईरान भी मुसलसल जो था क्योंकि फायर जो हुआ है उनके जहाज पर वो सऊदी सरजमीन से हुआ है, इसलिए उन्होंने रॉकेट फायर वहां पे भी किए हैं। और इस वक्त वो लाखों हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जदीद तरीन मिसाइल जो था वो ईरान के पास भी महफूज हैं, जिनको वो जो था जरूरत पड़ने पर जरूरत क्या इस वक्त इससे ज्यादा और क्या जरूरत पड़नी है। मतलब ये तो नहीं होगा कि वो जिस वक्त खत्म हो जाएंगे तो फिर वो मिसाइल किस काम के। इस वक्त उन्होंने भी शुरू कर दिए हैं और वो निशाना बना रहे हैं जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, मतलब मतलब निजी ममालिक है वहां पर भी वो निशाना बना रहे हैं। और हमले बहुत तेज हो गए हैं। कल रात, अब पहले रात को होता था, अब 7 घंटे जो था ना वो दिन के वक्त जो था ना अमेरिका ने बमबारी की है और इतनी शदीद बमबारी की है कि उसका अभी नुकसान का मतलब मालूम नहीं हो रहा। अभी तक किसी न्यूज टीवी चैनल ने, किसी न्यूज एजेंसी ने नुकसान का अभी तक नहीं बताया कि नुकसान कितना हुआ है। पर नाज़रीन, जैसे ही हमारे पास इस पर कोई अपडेट आती है, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इंतहाई क्रूशल 3 रातें हैं।
इसमें कुछ भी हो सकता है कि अमेरिका जो कह रहा है कि जी हम हो सकता है कि एटम बम भी मार दें, क्योंकि यही कुछ उन्होंने जापान के साथ किया था कि जापान जो बमबारी से बाज नहीं आ रहा था। हालांकि अमेरिका तब भी कहता था कि जंग रोक दे, लेकिन वो बाज नहीं आया था। लेकिन दूसरी जगह में आप देखें कि अमेरिका ने फिर जो सा उन पर हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम मारे, और अब भी जो सा ना वही पोजीशन सेम बन गई है 1945 वाली। तो हो सकता है कि इन 3 रातों में जो सा ना अमेरिका एटमी हमला कर दे, या ईरान जो था ना, ईरान को चाहिए कि इस वक्त जो था ना, अगर तो उनके पास एटम बम है तो फुल जोर पर तजुर्बा करे। अगर वो तजुर्बा कर सकता है तो ये जंग रुक सकती है, अमन कायम हो सकता है। अगर ईरान नहीं करता तो ये जंग बढ़ेगी। मैंने आपको कहा था कि 2026 से लेकर 30 तक इंतहाई दुनिया के लिए जो सख्त साल होंगे, जिसमें जंगे भी होंगी, सैलाब भी होंगे। सैलाब आप देख लें कि किस तरह बंद टूट रहे हैं, चाइना में भी, इंडिया में भी। और उनका पानी जो था ना 14 दिन में जो था ना दरिया सतलुज और चिनाब में तो उनका पानी पहुंच गया है। बाकी रावी है उसमें और दरिया में, इसमें पानी आना बाकी है। इसमें 10 से 12 दिन लगेंगे डेफिनेटली। इसमें बारिशें भी जो था ना वो 12% ज्यादा होनी है। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक जंग के साथ साथ शदीद तरीन जो था ना सैलाब का भी सामना है। तो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, साथ साथ मुमलिकत पाकिस्तान के साथ साथ ईरान को भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और सऊदी ममालिक को भी जो है खुदा करे कि यमन कायम हो जाए, जो कि देरपा हो। और अमरीका और इसराइल का अल्लाह ताला सत्यानाश करे, जिन्होंने दुनिया का अमन इस वक्त तबाह किया हुआ है, और हजारों अफराद जो था वो मौत की नींद सो चुके हैं। ये 2030 तक का ये साल है जिसमें जो सारा आधी दुनिया को खत्म होना है। और यही जो सारा मतलब कहा जा रहा है, इसको कोट किया है। और यह मकबूल जान साहब ने भी, डॉक्टर सरार साहब का भी जो है। तो बस हम दुआई कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर कर दी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।